पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में डिविडेंड्स के हवाले से आज की वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दिसंबर रिजल्ट्स के हवाले से मुख्तलिफ कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स के हवाले से डेट्स की अनाउंसमेंट्स आना शुरू हो चुकी हैं। फरवरी का महीना ख़ास तौर पे और फिर मार्च का जो स्टार्ट का पीरियड होता है उसमें बहुत सारी कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स होती हैं और दिसंबर रिजल्ट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन सामने आती है और डिविडेंड्स की भी अनाउंसमेंट होती है। आज 21 जनवरी को एक कंपनी जो कि केमिकल सेक्टर की कंपनी है उसकी तरफ से रिज़ल्ट्स का तो आज ऐलान नहीं हुआ और आज रिज़ल्ट्स की डेट नहीं थी। लेकिन एक इस कंपनी ने एक बड़े डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है और आज की इस वीडियो में इस कंपनी के डिविडेंड के हवाले से और साथ-साथ जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही है इस कंपनी की इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड डिविडेंड पिछले 5 सालों की उसको भी डिस्कस करेंगे। जिस कंपनी की मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा वो केमिकल सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है लॉटेक केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड और इस कंपनी ने आज अपने एक अच्छे डिविडेंड का ऐलान किया। कंपनी के रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट की डेट तो आज नहीं थी और अब तक इसके जो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आए हैं उनके मुताबिक जो इसकी अर्निंग्स हैं आगे चल के हम बात करेंगे। तो ये जो डिविडेंड है ये एक सिग्निफिकेंट डिविडेंड है, यानी ये उस पर्टिकुलर अर्निंग से मैच नहीं कर रहा, बल्कि उससे हटकर एक मेजर डिविडेंड इस कंपनी ने आज अनाउंस किया है। अगर कंपनी के कोर बिजनेस की बात की जाए तो पीटीए यानी प्योर टेरिफ्टेलिक एसिड जो होता है उसकी सेल और मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी मशहूर है और उसी हवाले से ये अपना पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है। आज का जो रिज़ल्ट है इसका यानी कि जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट है उसके हवाले से बात करते हुए साथ-साथ जो प्रीवियस इसने इंटरिम रिज़ल्ट अनाउंस किया था यानी अप टू द प्रीवियस क्वार्टर 3 महीने के जो 3 क्वार्टर्स के जो रिज़ल्ट्स हैं उनकी भी थोड़ी-सी बात की जाएगी। और इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है 50% यानी ₹5 का विद द फेस वैल्यू ऑफ 10, और चूँकि ये थर्ड क्वार्टर का रिज़ल्ट था तो इसलिए इसको इंटरिम डिविडेंड कंसीडर करेंगे और अभी इसके चौथे क्वार्टर का रिज़ल्ट आना बाकी है। अर्निंग्स की बात की जाए तो पिछले साल के 3 क्वार्टर्स के मुकाबले में इस साल इसकी अर्निंग्स में काफ़ी डिक्लाइन आया है, 0.55 इसकी ईपीएस अब तक के 3 क्वार्टर्स की। प्रीवियस ईयर में सेम पीरियड में इसकी जो ईपीएस थी वो थी 1.76 रुपीज़। तो ईपीएस के अंदर आप ऑलमोस्ट 69% का डिक्लाइन कंसीडर कर सकते हैं अब तक के 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट के मुताबिक प्रीवियस ईयर के मुकाबले में। और इससे पहले जो ये 3 क्वार्टर्स थे उसका कोई इंटरिम डिविडेंड इसने नहीं दिया था, तो इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक ये इसका पहला डिविडेंड कहलाएगा फॉर द ईयर 2025। अब जो बुक क्लोजर डेट है आज की अनाउंसमेंट के हवाले से वो है 4 फरवरी 2026। इस लिहाज से जो एक्स डेट बनती है वो है 2 फरवरी और स्पॉट डेट इसकी बनती है 30 जनवरी 2026। प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त इसके शेयर की जो प्राइस है वो है 33 रुपये 62 पैसे। आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, अच्छा खासा इसने गेन किया। और इस प्राइस के ऊपर अगर हम डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर लेते हैं इस प्राइस पे तो फिर पर शेयर 5 रुपये के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 14,870 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 2021 से लेके 25 के 3 क्वार्टर्स तक का डेटा आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि 2021 में इसकी जो अर्निंग्स थी वो थी ₹3.07 पर शेयर यानी ईपीएस, और उसके साथ ₹1.5 का इसने डिविडेंड दिया था। 22 में इसकी अर्निंग में इजाफा हुआ, ₹6.68 की अर्निंग के साथ इसने ₹6 का डिविडेंड दिया, जबकि 23 में इसकी अर्निंग्स में डिक्लाइन आया, ₹3.35 की अर्निंग के साथ ₹3 का डिविडेंड, जबकि 24 में इसकी अर्निंग में मजीद डिक्लाइन आया और ₹1.75 की अर्निंग थी और इसने 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। और 25 के अब तक के 3 क्वार्टर्स में इसकी अर्निंग में वो जो डिक्लाइन का एक तसलसल है वो बरकरार है। 0.55 यानी 55 पैसे की ईपीएस है और इसकी जो डिविडेंड पे आउट है, बहरहाल ये जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसने डिविडेंड दिया है ₹5 का, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों के मुकाबले में ये इसका हाईएस्ट डिविडेंड बन गया है। अब शेयर की प्राइस मूवमेंट की अगर बात करें तो आज के दिन ₹2.26 का इजाफा हुआ है, 7.21% के इजाफे के साथ ₹33.62 पे इसकी क्लोजिंग हुई। जबकि पिछले 5 साल का अगर आप इसका ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं कि 2022 और 23 के बीच में इसके शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर थी और उसके बाद फिर 24 में और 25 में एक डिक्लाइन आया। लेकिन अब दोबारा से शेयर की प्राइस में एक अच्छी खासी मूवमेंट आई है पिछले कुछ अरसे में, और प्राइस दोबारा से अपना जो पिछले कई सालों का एक हाई था उसको दोबारा से टच करने की पोजीशन पे जा चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज के दिन ₹34.15 इसका हाई और ₹31.10 इसका लो रहा, जबकि 52 वीक्स की रेंज की बात की जाए तो ₹15.06 इसका लो रहा, जबकि ₹34.15 इसका हाई रहा। तो 52 वीक्स का जो हाई है वो भी इसने जो इसका 52 वीक्स का हाई है वो भी अगर आप देखें तो आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो भी उसी पे हुई है, विच मीन्स कि आज के दिन इसने अपने 52 वीक्स का यानी 1 साल का हाई टच किया है।
तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की अर्निंग्स कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है पिछले कुछ अरसे में, फॉर द ऑब्वियस रीज़न कि केमिकल सेक्टर के अंदर पाकिस्तान में ओवरऑल एक जमूद की सी सिचुएशन है पिछले कुछ अरसे में, और ये सेक्टर उस तरह फल फूल नहीं रहा जिस तरह के कुछ दीगर सेक्टर्स में एक ग्रोथ देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक अच्छे फंडामेंटल्स की हामिल जो कंपनी है, जो इस तरह की कंपनीज़ होती हैं कि जिनकी जो कोर बिज़नेस होता है उसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल मौजूद होता है, तो उसमें इन्वेस्टर्स फिर भी थोड़ा-सा ऑप्टिमिस्टिक ही रहते हैं कि मे बी सिचुएशन जब भी बेहतर होती है पर्टिकुलर सेक्टर के हवाले से या इकॉनमी के, तो वो कंपनी भी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है। तो ये जो कंपनी है ये वैसे भी कुछ अरसे से दीगर मामलात की वजह से भी खबरों की ज़ीनत बनी रही है, एक्विज़िशंस के मुमकिन एक्विज़िशंस के हवाले से भी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के अंदर वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ना सिर्फ़ ये कि इन्वेस्टर्स बल्कि ट्रेडर हज़रात जो होते हैं वो भी ट्रेडिंग के हवाले से भी इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव ऑप्शन के तौर पे देखते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद कंपनीज़ के जब रिज़ल्ट्स आएँगे, डिविडेंड्स की अनाउंसमेंट होगी, तो उस हवाले से भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।